गोलापार में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि देहरादून का ऐतिहासिक परेड ग्राउंड आधी रात का वक्त और अचानक सड़कों पर उतर आई कांग्रेस की पूरी टीम। पुलिस से धक्का मुक्की, भारी नारेबाजी और एक ऐसा सियासी घटनाक्रम जिसने उत्तराखंड की राजनीति को गरमा दिया। मौका था राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम का, जिसकी अनुमति रातों रात रद्द होने पर कांग्रेस भड़क उठी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मैदान की लड़ाई है या इसके पीछे 2027 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? जानिए इस खास रिपोर्ट में। मामला 17 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी के युवा और छात्र संवाद कार्यक्रम का है। कांग्रेस का आरोप है कि परेड ग्राउंड के लिए उन्होंने तय शुल्क 65,000 के बदले 1.77 लाख रुपए भी जमा कर दिए। लेकिन ऐन वक्त पर सरकार के इशारे पर प्रशासन ने परमिशन रद्द कर दी। इससे गुस्से में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत दल बल के साथ आधी रात को ही परेड ग्राउंड पहुंचे। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे सरकार की बेहद छोटी मानसिकता और विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश बता रही है, दूसरी तरफ जिला प्रशासन और सत्ताधारी दल बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डीएम का साफ कहना है कि मैदान में पहले से एक अन्य सरकारी कार्यक्रम आरक्षित है, इसलिए कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को देखते हुए केवल वैकल्पिक जगह का प्रस्ताव दिया गया था। छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की? जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। माननीय श्री राहुल गांधी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रारंभिक रूप से परेड ग्राउंड में के लिए आवेदन किया गया था पार्टी के द्वारा, लेकिन वहां चूंकि ऑलरेडी लोक संवर्धन पर्व हमारा उससे संबंधित एक आयोजन हो रहा है और उसकी अवधि को भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में काफी भीड़ एकत्र हो रही है और एंथुजियाज्म लोगों के द्वारा या सिटीजन्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा स्थान की उपलब्धता और व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बन्नू स्कूल के लिए के मैदान या एक अन्यत्र जो स्थान है, 2 विकल्प पार्टी को उपरोक्त कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। यह पूरे तौर पे एक प्रशासनिक और व्यवस्थागत निर्णय है। इसमें किसी भी प्रकार का कार्यक्रम को रोकने संबंधी प्रश्न नहीं है। तमाम विवादों के बीच राहुल गांधी की कोर टीम
देहरादून पहुंच चुकी है। अब तैयारियां बन्नू स्कूल मैदान में युद्ध स्तर पर जारी है। कांग्रेस का दावा है कि ये कोई पारंपरिक रणनीतिक रैली नहीं है। मंच पर दिग्गज नेता नहीं दिखेंगे, बल्कि राहुल गांधी सीधे युवाओं से संवाद करेंगे। मुद्दा होगा उत्तराखंड में पेपर लीक, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, लचर शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली। मैदान भले ही बदल गया हो, लेकिन इस विवाद ने 17 जुलाई के कार्यक्रम को राज्य की राजनीति का एक ऐसा केंद्र बिंदु बना दिया। अब देखना ये होगा कि बन्नू स्कूल के मैदान से गूंजने वाली छात्रों की आवाज देहरादून की सत्ता के गलियारों तक कितनी दूर तक जाती है और 27 के सियासी बिसात में किससे फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, देखिए 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून आने वाले हैं। उससे पहले इतना बड़ा घमासान हो रहा है, बयानबाजी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब देखिए रातों रात ऐसा क्या हुआ कि परेड ग्राउंड में जाकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो देहरादून आ रहे हैं और जिस तरीके से संवाद कार्यक्रम छात्रों से होना है, 17 जुलाई को कार्यक्रम होना था। 8 जुलाई को जिस तरीके से उन्होंने प्रशासन को लेटर भेजा था कि यहाँ पर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना है, उसके लिए अनुमति मांगी थी। लेकिन जिस तरीके से 14 जुलाई को ये पूरे मामले में जिस तरीके से जो उनका कार्यक्रम तय हुए थे कि 15 तारीख से और 17 तारीख तक जो है परेड ग्राउंड में जो है कार्यक्रम होना है, उसके लिए अनुमति मांगी गई थी। लेकिन जैसे ही आज जो वहाँ पर कार्यक्रम को लेकर जो सामान, टेंट की तमाम सारी जो सामग्री वहाँ पर पहुँची थी, उनको जिस तरीके से रोका गया। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जिस तरीके से आह्वान किया तमाम कार्यकर्ताओं से कि वह रात को 11 बजे परेड ग्राउंड पहुँचें, और आह्वान पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम बड़े लीडर्स जिस तरीके से पहुँचे थे, उन्होंने सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड को लेकर जिस तरीके से 8 जुलाई को हमने अनुमति प्रशासन से मांगी थी और 15, 16 और 17 3 दिन की अनुमति परेड ग्राउंड की मांगी थी कि यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अब अनुमति नहीं दी जा रही है। उसको लेकर जो है वो विरोध हुआ। विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जो है काफ़ी झड़प जो है देर रात देखने को मिली। और आज जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि सरकार चाहती नहीं है और लगातार जो है हमें दबाने की कोशिश जिस तरीके से कांग्रेस को कर रही है, ऐसे में तमाम सारे जब भी कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में सरकार जो है लगातार कभी हमें जो है परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं देते हैं, कभी हमारे जिस तरीके से झंडे डंडे जो हैं वो जला दिए जाते हैं। तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने विरोध जिस तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, जिसको लेकर इस तरीके के हथकंडे जो है वो अपना रही है। लेकिन अब जो है वो कार्यक्रम बन्नू स्कूल पर जो है वो तय किया गया है। हालांकि अब प्रशासन ने ये जरूर हवाला दिया कि एनओसी पूरी नहीं की गई थी, और उसको लेकर उन्होंने जिस तरीके से ये भी जिक्र भाजपा की ओर से ये किया गया कि राहुल गांधी का जिक्र लेटर में जो है वो कहीं नहीं किया गया। जब अगर राहुल गांधी को लेकर कार्यक्रम तय किया गया था तो राहुल गांधी का नाम लेटर में जिक्र क्यों नहीं था कि राहुल गांधी की यहाँ पर छात्रों के साथ संवाद होगा। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है भाजपा भी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से जो अनुमति परेड ग्राउंड में कांग्रेस को कार्यक्रम को लेकर नहीं मिली थी, उसको लेकर पूरी तरीके से विरोध जो है वो कांग्रेस ने जताया। वहीं उपेंद्र, देखिए क्योंकि प्रशासन की ओर से तो एक प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा गया है कि अगर आपको परेड ग्राउंड नहीं मिल रहा तो वैकल्पिक स्थान पर आप जा सकते हैं, तो फिर क्या परेशानी कांग्रेस को यहां हो रही है? देखिए, जिस तरीके से जो कार्यक्रम है वो देहरादून का जो परेड मैदान है वो मुख्य चौराहे पर जो है परेड मैदान है, और यहाँ पर कई राजनीतिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर होते हैं। कई बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, तमाम सारी रैलियाँ यहाँ पर होती है। जगह काफ़ी पर्याप्त है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है परेड ग्राउंड का है। तो ऐसे में आप जिस तरीके से जब
यहाँ पर कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो आसपास से जो लोग हैं वो ज़्यादातर इकट्ठा होते हैं देखने के लिए, यहाँ पर पहुँचते हैं। और मुख्य चौराहे पर परेड ग्राउंड है, उसको देखते हुए जो है परेड ग्राउंड ज़्यादातर राजनीतिक दल जो है वो चयनित करते हैं कि जब भी उनके बड़े लीडर्स आएँ तो यहाँ पर वो रैलियाँ करें। यहाँ पर छात्रों के साथ चाहे जिस तरीके से राहुल गांधी का संवाद होना है उस कार्यक्रम को तय किया गया था, और उसी के तहत कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रशासन को लेटर भेजा था कि परेड ग्राउंड में जो है राहुल गांधी की रैलियां होगी। हालांकि प्रशासन ने यह भी हवाला दिया कि केंद्र सरकार का जिस तरीके से जो कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं उसके चलते जो है यहां पर कार्यक्रम राहुल गांधी का नहीं हो सकता है। अब उनको जो है बन्नू स्कूल जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। अब जो तमाम सारी जो तैयारी कांग्रेस की है वो बन्नू स्कूल में जो है वो शुरू हो चुकी है। पूरी तैयारी कांग्रेस ने छात्रों के संवाद को लेकर के कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि छात्रों के संवाद के दौरान छात्रों ने 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन इसमें कर लिया है, और 20,000 से ज़्यादा युवा जो हैं इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यानी कि पूरी कोशिश है कि छात्रों के साथ संवाद के दौरान जो है 2027 को भुनाने की कोशिश जो है इस पूरे संवाद के दौरान जो है वो रहेगी। वहीं देखिए, इस कार्यक्रम के जरिए क्या सिर्फ कांग्रेस छात्रों के मुद्दों को ही उठाने वाली है, या फिर इसका सीधा जो देखा जा सकता है कि 2027 पर भी इस पूरे कार्यक्रम का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, छात्रों से संवाद का ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से जो नीट का पेपर जिस तरीके से देश भर में लीक हुआ, उसके बाद जिस तरीके से उत्तराखंड में कई सारे पेपर लीक हुए, कई सारी परीक्षाएं रद्द हुई थी, इन तमाम सारे मुद्दों को भुनाने की कोशिश जो है छात्रों के संवाद के साथ जो है वो की जाएगी। साथ जिस तरीके से जो बेरोजगारी दर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, जो रोजगार का जो बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में लगातार बढ़ता रहता है कि युवाओं को जो है वो रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है वो संवाद जो है राहुल गांधी करते हुए दिखाई देंगे। तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा हो, पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो छात्रों के साथ जो है वो संवाद किया जा सकता है। उपेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।